अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 6 सितंबर का दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के रोज़ हमारे जवानों ने अपने से 5 गुना ताकतवर फ़ौज का मुकाबला बड़ी हिम्मत और जज्बे के साथ किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इस रोज़ हमारे जवानों के क्या जज्बात थे और हमारी सोसाइटी का क्या किरदार था, इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शराजी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। और इसके साथ साथ इनका एक और तारुफ भी करवाती चलूँ। इन्होंने ISPR के तैयार करदा ड्रामा मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर में मेजर अजीज़ भट्टी का किरदार अदा किया और उस किरदार को अमर बना दिया। तो आज इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। शराजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शो में। शराजी साहब, बताइएगा 6 सितंबर के हवाले से आप हमारे नाजरीन के साथ क्या मालूमात शेयर करना चाहेंगे? जी, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया, सबसे ज़्यादा जो तल हकीकत है वो यही है कि दुश्मन हमसे 5 गुना ज़्यादा था। भारतीय फ़ौज यानी भारत हमसे 5 गुना ज़्यादा ताकत के साथ हम पे हमलावर हुआ और इस हमले की कोई वजह नहीं थी। भारत की पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी तारीख का अलमनाक पहलू ये है कि भारत ने पाकिस्तान की क्रिएशन को कभी भी सिर के दिल से तस्लीम नहीं किया। उसको ये अच्छा नहीं लगा कि बर सगीर 2 टुकड़े हुआ, लेकिन उस वक्त की यहाँ ज़रूरत थी, इसलिए बहुत कुर्बानियाँ दी गईं। और पाकिस्तान की क्रिएशन की वजह भी भारत और भारत में बसने वाले हिंदू थे। उन्होंने मुसलमानों को वो हुकूक नहीं दिए, हमेशा मेल ट्रीट किया। मुसलमानों का वहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा ये सोच उभरी कि हम एक अलहदा मज़हब के मानने वाले और एक जुदागाना ज़िंदगी रखने वाले लोग हैं, हमारे लिए अपना अलहदा खित्ता अर्ज़ बहुत ज़रूरी है। तहरीक पाकिस्तान मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्तहान था और पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद दिफाए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मरहला था। 6 सितंबर उस हवाले से पाकिस्तान की तारीख का एक दरख्शां बाब है। इस दिन जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ज़्यादा दुश्मन का मुकाबला किया, वो वर्ल्ड की जो वॉर हिस्ट्री है उसमें एक एग्जाम्पल है। मुख्तलिफ जंगें मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ाई जाती हैं और जो अस्करी जो लिटरेचर है उसमें जंग सितंबर जो है उसका बड़ा अहम मकाम है और स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह जमा मर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ी और उसमें भारत को शिकस्त फाश दी। मैं समझता हूँ कि इसमें वो तमाम लोग जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, वो लोग जो गाजी बने, वो लोग जिनके जिस्म के चिथड़े उड़ गए, जो डिसेबल्ड हो गए, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। हर कहानी जो है वो अज़्म हिम्मत की एक अज़ीम शान दास्तान है। और ये जितने शहदा हैं, गाजी हैं और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं, यानी अफवाज पाकिस्तान के अलावा उसमें सिविल डिफेंस भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें रेंजर्स भी है, बल्कि सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो लोग जिनके जिगर गोशे जो हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखते हैं शोधा की फैमिली तशरीफ़ लाती हैं और इस अज़्म का इजहार करती हैं कि हमारा एक भाई, एक बेटा शहीद हुआ है, अगर हमें मौका मिला तो हम अपने दूसरे बच्चों को भी कौम की खिदमत के लिए और दिफाई वतन के लिए पेश करेंगे। ये कहना बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये पाकिस्तानी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो काबिल सलाम है कि जब वक्त पड़ता है तो ये सब कुछ कर दिखाती हैं। जंग सितंबर अल्टीमेटली जब ख़त्म होती है तो उस वक़्त हम देखते हैं कि भारत मज़ीद तिलमिला रहा है, क्योंकि भारतीय फ़ौज का प्रोग्राम ये था कि वो जिस रोज़ लाहौर पे हमला करेंगे उसी शाम लाहौर को फतह करके और सहपहर की चाय वो लाहौर के जिमखाना क्लब में पिएंगे और वहाँ फतह का जश्न मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि लाहौर को फतह करना तो बहुत दूर की बात थी, उसको जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने बॉर्डर पे रोका वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा अभी अफवाज पाकिस्तान जो है ना वो बनने के मराहल में थी। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान को बने कुछ ही अरसा हुआ, हम अभी बमुश्किल अपने पाँव पे खड़े हो रहे थे। इक्विपमेंट कम था, मैन पावर कम थी, लेकिन जो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, बल्कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो अज़्म है, हिम्मत है, हौसला है और सबसे बढ़कर शौक़ शहादत, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसको दुनिया की कोई ताकत
تسخیر نہیں کر وہ سکتے۔ اللہ اکبر کا نعرہ جب ایک مسلمان لگاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اسی سے ہی اس کے اندر ایک وہ جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر دشمن کا سامنا کرنے کے لیے جی تیار ہوتا ہے۔ بالکل، جس روز بھارت نے حملہ کیا تو جنرل ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، ان کی ولولہ انگیز تقریر جو تھی جب وہ ریڈیو پاکستان پہ نشر ہوئی تو اس نے پوری قوم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی تقریر لکھی، الطاف گور صاحب کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے یہ تقریر لکھی تھی، لیکن کمال لفظ تھے۔ پورے قوم کے جذبات کی صحیح ترجمانی پہلے رائٹر نے کی اور پھر پریزیڈنٹ ایوب نے کی، اور اس کے بعد افواج پاکستان تو جس طرح سینہ سپر تھی ہی، سول سوسائٹی کے تمام طبقات ان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے آ کھڑے ہوئے، اور اس طرح نہایت کامیابی کے ساتھ ایک بہت بڑے دشمن کو بہت بڑی شکست سے دوچار کیا گیا۔ بالکل۔ اچھا شیرازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈرامہ میجر عزیز بھٹی میں آپ نے میجر عزیز بھٹی کا کردار نبھایا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ جذبات تھے جب آپ یہ کردار نبھا رہے تھے؟ کیسا محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، اس ڈرامے کے لیے جب میری سلیکشن ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اتنے بڑے شہید کا کردار ادا کرنا، اتنے بڑی شخصیت کا رول ادا کرنا، بالکل یہ کسی شخص کا ڈریم ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بھی اچانک ہی یہ بتایا گیا کہ جی فائنلی آپ ہی سلیکٹ ہوئے ہیں اور آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ پروجیکٹ جو ہے کئی مرتبہ آیا، کئی مرتبہ درمیان میں رکا، بٹ فائنلی 95-96 میں یہ جو ہے گو ہیڈ ملا اور یہ پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن کے بعد جو دوسرا اہم مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کا رول اس خوبی سے ادا کیا جائے کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ میرے صاحب شہید بہت میرٹ فل پرسنالٹی تھے، بہادری جمع مردی تو خیر تھی ہی، اس کے علاوہ بہت بڑے انٹلیکچوئل بھی تھے، شاخرچ آدمی تھے، کھلے دل کے آدمی تھے، بحیثیت انسان کے، بحیثیت دوست کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت بھائی کے۔ ان کا جو کردار ہمیں عملی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ایک مکمل انسان کا کردار ہے، اور کہیں اس میں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ یعنی صاحب کردار آدمی ہو تو پھر ایسا ہو، وہ بلا مبالغہ ہر نوجوان کے، ہر بچے کے، ہر پاکستانی کے ہیرو ہیں۔ اور صرف میجر عزیز بھٹی شہید ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام شہداء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت راہ چلتے کسی کو یوں ہی آتے جاتے نہیں مل جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو منتخب کرتا ہے، اور جس کو خدا منتخب کرتا ہے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کتنے میرٹ فل لوگ ہوں گے۔ تو ہمارے تمام نشان حیدر، ہمارے تمام غازی، جوان سے لے کے جرنیل تک، جب بھی کڑا وقت آیا انہوں نے اس پاکستان کا قرض اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہی ہے کہ آج ہم فخر سے سر اٹھا کے جی رہے ہیں، ورنہ بھارت اور ہمارے آس پاس جتنے دشمن تھے ان کا خیال، ان کا پروگرام تو یہی تھا کہ وہ پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے اور بہت جلد اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اور اس کے بعد افواج پاکستان کا کردار اور عوام کا کردار، اور سب نے مل کے اس وطن کے دفاع کے لیے جو کچھ کیا، ابھی اس کے علاوہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سوسائٹی کے جو دیگر طبقات تھے ان کا کیا کردار رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس کا کردار بڑا زبردست تھا۔ دیکھیے اس زمانے میں جو شاعر اور ادیب تھے انہوں نے جو لٹریچر اس زمانے میں تخلیق کیا وہ زندہ جاوید ہے۔ اسی طرح موسیقاروں نے جو نغمات ان کی دھنیں ترتیب دیں وہ رہتی دنیا تک میرا خیال ہے کہ یاد رکھی جائیں گی۔ گلوکاروں نے جس انداز میں ان نغموں کو گایا وہ آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا خون جوش مارنے لگتا ہے، اور ہمارے جسم کا رواں جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ سول ڈیفنس کے جو لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے، رینجرز تھے، اور عام آدمی، جوش و جذبہ یہ تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ بارڈر پہ جانے کا موقع ملے اور وہ بذات خود اس لڑائی کا حصہ بنے، اس فزیکل لڑائی کا حصہ بنے، جس کے لیے فوج پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیچھے رہیں، ہمارے حوصلے بلند رکھیں اور وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کے ہیں، جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام طبقات نے اپنا رول انتہائی جاندار انداز میں انجام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ یہاں نیوی کے اور ایئر فورس کے کردار پر بھی روشنی ڈالی ہوئی وغیرہ۔ دیکھیے کوئی جنگ جو ہے وہ کوئی ایک فورس تنہا نہیں جیت سکتی، بالکل۔ اور اب چونکہ زمانہ جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے، اس وقت بھی ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا لیکن آج ٹیکنالوجی نسبتاً زیادہ ہے۔ تو افواج پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں آرمی کے ساتھ ایئر فورس بھی ہے، ایئر فورس کے ساتھ پھر نیوی بھی ہے،
पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बड़ा जानदार किरदार है। जंग लड़ने के लिए जब पैदल अफवाज अटैक करती हैं या डिफेंस पे होती हैं तो एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे दुश्मन को फिजा में रोकते हैं, उन तैयारों को जो उन पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हमारे लड़ाका तैयारों ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और उन तैयारों में जो बैठे हुए पायलट थे, जो बड़े जर्री लोग थे, जो बड़े ज़हीन लोग थे, जो बड़े काबिल लोग थे, उन्होंने इंतहाई शानदार किरदार अदा किया। इसी तरह नेवी में जो लोग थे उन्होंने ये जंग जो है दिफा पाकिस्तान की जंग, ये समंदर के सीने को चीरते हुए लड़ी है। तो एयरफोर्स में जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया वो भी एक बहुत बड़ी तवील फहरिस्त है। उसमें जो लोग गाजी बने वो भी मौजूद हैं, आज भी कुछ लोग हयात हैं। एम आलम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पायलट थे, बहुत ज़बरदस्त फाइटर थे। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनस हैं, सरफराज रफ़ीकी शहीद हैं, लातादाद नाम हैं जो हम गिन सकते हैं। और ये तमाम लोग अपने कारनामे, अपनी कुर्बानी की बदौलत आज भी जिंदा हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, पाकिस्तानियों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। और ये लोग सिर्फ अच्छे पायलट या अच्छे नेवल ऑफिसर या अच्छे फौजी अफसर नहीं थे, इनका जो किरदार अमली ज़िंदगी में भी है वो भी हमारे लिए मशअल राह है। तो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से हो, वो एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हों, वो नेवी से ताल्लुक़ रखते हों, ये सब लोग बहुत अच्छे मुसलमान थे, बहुत अच्छे पाकिस्तानी थे। और सबसे बढ़ के ये कि दिफा पाकिस्तान के लिए इन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी थी। जहाँ लाइफ रिस्क नज़र आ रहा था वहाँ उन्होंने अपनी जान कुर्बानी करने से कोई दरेग नहीं किया। और एक और तबका भी है जिसको ट्रिब्यूट पे करना बहुत ज़रूरी है, वो शहदा के और गाजियों के अहले खाना हैं। उनकी स्पिरिट को भी हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपने भाई, अपने बेटे, अपने जिगर गोशे, अपने घर के चश्मा चिराग जो हैं उनको कुर्बानी के लिए ना सिर्फ पेश किया बल्कि उनके बाद उनके बच्चों की जिस तरह तरबियत की, उनकी दूसरी नस्ल ने भी अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया। जिन शहदा का मैं जिक्र कर रहा हूँ इनकी दूसरी नस्ल भी अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में गई, वो भी किरदार अदा कर रही है। और अब अल्लाह के फजल से अब तीसरी नस्ल जो है वो उसी जज्बे के साथ अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रही है। नासिर साहब, ये जो आपने ड्रामा किया मेजर अजीज भट्टी, इसके कास्ट के हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। जी, इस ड्रामे की लातादाद खूबियाँ हैं और उनमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ एक कहानी या एक स्क्रिप्ट नहीं था। इसमें जितने वाक़यात दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में एज इट इज़ पेश आए। मेजर साहब शहीद की ज़िंदगी में जो वाक़यात जिस तरह हुए, उनकी फ़ौजी ज़िंदगी है, उनकी घरेलू ज़िंदगी है, तो उन वाक़यात को एज इट इज़ जो है वो ड्रामे का हिस्सा बनाया गया है। फिर उसमें सिर्फ मकालमे जो है हम उन्हें मकालमा नहीं कह सकते, कुछ लफ्ज़, कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं जो मेजर साहब शहीद ने अपनी ज़िंदगी में उसी तरह अदा किए थे। मसलन ड्रामे में आप एक उनका डायलॉग सुनते हैं कि वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। तो एक मौके पर उन्होंने ये कहा था। फिर वो पूछते हैं अपने एक सबॉर्डिनेट से कि जो हाथ देखने का माहिर अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि ये बताओ कि मेरी ज़िंदगी में शहादत है कि नहीं। तो वो कहता है सर मुझे ये तो नहीं मालूम कि शहादत है या नहीं, लेकिन आपको एक बुलंद मकाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तो मेरे साहब शहीद अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हैं और उसकी तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है, बहुत जल्द। और 10 बजे सुबह, 12 सितंबर की सुबह 10 बजे उनकी शहादत होती है। उससे पहले उनका ड्राइवर उनसे आके कहता है कि जनाब गाड़ी ख़राब है। एक रात पहले का वाक़या है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस गाड़ी को ठीक कराने के लिए सुबह वर्कशॉप ले जाऊँ। मेरे साहब शहीद उसको कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, अभी स्टार्ट है, इसको बंद कर दो, सुबह 10 बजे ले जाना, 10 बजे तक का इंतज़ार करना। एंड 10 बजे अगली सुबह 12 सितंबर की सुबह उनकी शहादत होती है। उसी गाड़ी के पीछे वो ट्रॉला लगाया जाता है, उसी में आपका जस्द खाकी बॉर्डर से बाहर ले जाया जाता है। तो मेरे साहब शहीद को मैं समझता हूँ कि उन्हें शायद अपने वक्त शहादत का भी इल्म था। ये जंग जो 6 सितंबर से शुरू होती है और मेरे साहब शहीद उसका हिस्सा बनते हैं 12 सितंबर की सुबह तक, इन 6 दिनों और रातों में उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो सोए नहीं थे। 2 या 1.5 घंटे के लिए वो आके एक ट्रॉलर में थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने के लिए आए, वो भी अपने कमांडिंग ऑफिसर के बेहद इसरार पे, वरना वो मुसलसल जागते रहे। जब उन्हें रेस्ट का कहा जाता था तो वो कहते थे कि अगर मैं रेस्ट करने के लिए पीछे आ गया तो मेरे जवानों की हिम्मत टूट जाएगी। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि घमसान का रन हो
कमांडर अफवाज के साथ खड़ा हो तो हर सिपाही के, हर अफसर के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं, जवान रहते हैं। तो वो हर कठिन मौके पे वो अपने जवानों के साथ, अपने दीगर कोलीग्स अफसर्स के साथ वो मौजूद थे। किसी स्टेज पे भी हम उनको किसी से पीछे नहीं पाते, हर जगह वो लीड कर रहे थे। कमांडर का एक्चुअल रोल यही होता है कि कठिन तरीन हालात में वो खुद हौसले से काम ले, अपने जवानों का, अपने कोलीग्स का हौसला जो है उसको बुलंद रखे, और किसी लम्हे भी अगर किसी स्टेज पे कहीं कोई कमी रह भी गई है तो किसी को उसका एहसास ना होने दे, बल्कि जोश, जज्बे, हिकमत अमली, तदबीर से वो जो मसाइल होते हैं जो बैटल फील्ड में नज़र आते हैं उन पे वो काबू पा ले। तो मेरे साहब शहीद एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत ज़हीन कमांडर थे। उन्होंने कमांड की जो आला तरीन मिसालें कायम की हैं ज़माने जंग में भी और ज़माने अमन में भी, वो आज भी लोगों को याद हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम शोहदा जो हैं ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें इनको याद रखना है, इनके कारनामों को याद रखना है, इनकी जिंदगियों को अवाम के सामने, नई नस्ल के सामने मुख्तलिफ हवालों से पेश करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि आपके जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, जो सीनियर्स थे, उनके कारनामे क्या क्या हैं और इस वतन के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। नासिर साहब, आपने बड़ी ही खूबसूरत वाक़यात हमें बताए, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को है, तो जाते जाते आप नई नस्ल को क्या लेसन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, पैगाम एक ही है और वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो आने वाले दिनों के लिए भी है और उन अय्याम के लिए भी है जब हम नहीं होंगे, हमारी जगह कोई और होगा। वो ये है कि सबसे पहले अच्छे मुसलमान बने, उसके बाद अच्छे पाकिस्तानी बने, और ये याद रखें कि ये मुल्क हमने बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। इस मुल्क के हम पे बहुत कर्ज हैं और वो कर्ज हमने उतारने हैं। उस कर्ज की अदायगी में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें इससे कोई दरेख नहीं करना। बिल्कुल। नाज़रीन, इस जंग में हमारे जिन जवानों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगरचा वो शहादत के आला मर्तबे पर फायज हैं, मगर फिर भी उनको अपनी दुआओं में याद रखेगा। और इसके साथ साथ हमारे वो जवान जो सरहदों पर इस वक्त हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं और अपनी कीमती जानें अपनी हथेली पर लिए बैठे हैं, उनको भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।